इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड XeO3। हम पहले कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, शेप देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं। डी पाई पी पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है और जब ज़ीनॉन के स्ट्रक्चर्स यहाँ हैं तो यहाँ भी हमें निकालना है। शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है, सारा चीज़ इस XeO3 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये देखिए 2, 4, 6, 8 हो गया, क्योंकि हमें मालूम है ज़ीनॉन हम लेते हैं 5s2 5p6। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की वजह से एक ऑक्सीजन यूज होगा, यहाँ दोनों की वजह से दूसरा ऑक्सीजन यूज होगा, इसकी वजह से फिर से तीसरा ऑक्सीजन यूज होगा। तो यहाँ पे जो है एक होगा लोन पेयर। जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4। क्यों, ये देखिए आप, यहाँ से ये 3 बॉन्ड पेयर है तो हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर हो गया 3, लोन पेयर हो गया 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 की वजह से अब हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हो गया sp3। अब sp3 है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे और वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये बिल्कुल क्लियर है, इसको ठीक से लिख लीजिए, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन मालूम है लोन पेयर की वजह से डिविएशन आता है, तो फिर देखेंगे क्या होगा। ऑफ कोर्स ये पिरामिडल ही होगा, लेकिन हमें जो है और भी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि जो ज़ीनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम कैसे 3 ऑक्सीजन के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लाएं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक आउट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे हम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाएं। तो यहाँ पे देखिए ज़ीनॉन ये होता है 5s2 5p6। अब ये देखिए कैसे हमने डिसाइड किया 5, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड। अब फिफ्थ पीरियड है तो 5s2 5p6 ही होगा। तो ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यदि मान ली हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कर दें, ये तो क्लियर हो गया ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुका है। अब मालूम है कि ज़ीनॉन के साथ 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड चाहिए, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड है। अब लिखेंगे हम 5s2 5p5 और 5d1। अब बताइए यहाँ पे 5p5 की वजह से देखिए 1, 2, 3, फोर्थ पेयर्ड हो गया, फिफ्थ पेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड। तो एक अनपेयर्ड यहाँ है, एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए 6। तो अब हम जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये हो जाएगा 5s2 5p4 5d2। और हर बार एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इंक्रीज। क्यों, यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये पेयर्ड है और ये अलग अलग हो जाएं तो 2 अनपेयर्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी भी 6 नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा 5s2 5p3, ये हो जाएगा 5d3। अब देखिए 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस यही हमें चाहिए था कि 6 अनपेयर्ड इक्वल टू 6 वैलेंसी हो जाए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखिए s ऑर्बिटल है, हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 5 d ऑर्बिटल होते हैं, तो पांचों हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब वो देखते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन है
तो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। P में 3 है और D में भी 3 है। हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि sp3 है, इसका मतलब हमारे पास S और 3p इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये देखिए, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो 3 d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कौन से हैं? ये वही d ऑर्बिटल d इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब d पाई p पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो यहां पे लिख देंगे लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब जो है यहां पे हम ज़ीनॉन लेंगे और ज़ीनॉन के साथ देखिए 2 3 4 5 जो है इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 1 2 3 4 और फिर से यहाँ चले गए तो ये हो जाएगा लोन पेयर। अब देखिए हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 3 बन गए। और आपको मालूम है कि ये जो है तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये हट के इलेक्ट्रॉन है। कलर भी इसका चेंज कर देते हैं, ये इस तरह से। यहाँ पे बन गया एक पाई बॉन्ड। इसी तरह से हम जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये हो गया पाई बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें जो है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब sp3 से तो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से हो गया ये पिरामिडल। तो यहां पे हम लिखेंगे शेप पिरामिडल और यहां पे 1 2 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा बाय sp3' ओवरलैपिंग, क्योंकि ज़ीनॉन का sp3 और यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन का क्या हो गया p। इसके बाद हमारे पास 3 पाई है, 3 पाई बाय, तो यहां पे इसकी वजह से ही हम बोलेंगे d पाई p पाई। ओवरलैपिंग जो है d पाई p पाई का मतलब हो गया d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल से हमें पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से जो है ये पिरामिडल हो गया। अब यदि मान लिए इस d पाई p पाई को देखना है कि आखिर बना कैसे, तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा बॉक्स के अंदर, और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ये होता है 2 6, मतलब ये होता है 2s2 2p4। और ये देखिए इसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आप यहाँ से, तो इसका मतलब हो गया कि जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो उन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनाएगा। अब हम ज़ीनॉन के इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से बताएंगे। तो यहां पे देखिए इस बॉक्स में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ज़ीनॉन के सारे डिटेल्स। अब ज़ीनॉन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। यदि मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को 1 2 3 4 ऐसा बता दूं और यहां पे हम लिख देंगे sp3, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है। इसके अलावा जो है 5 d ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पे देखिए ये 5 d ऑर्बिटल इस तरह से। अब जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 2 3 4, ये 5। यही है लोन पेयर। एक जो है लोन पेयर, ये जो आ गया, तो अब इसको मैं ऐसा कर देता हूं। ये देखिए ये एक हो गया लोन पेयर। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑक्सीजन
ये देखिए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये हो गया तीसरा ऑक्सीजन। और तीनों ऑक्सीजन में हमें S और P को ऐसे बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन। एक S ऑर्बिटल है और 3 P ऑर्बिटल है। इसके अंदर भी एक S ऑर्बिटल है। अब देखिए इससे तो समझ में आता ही है, यहां पे मैं बताऊंगा कि डी पाई पी पाई किस तरह से बनता है। यहां पे भी देखिए इस तरह से। अब जब इलेक्ट्रॉन की बारी आई तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को S के अंदर 2 होता है और P के अंदर टोटल 4, तो 1 2 3 4 ऐसा हम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए आप, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अब यहां पे जो है बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो आपको मालूम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कभी भी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और यहां पे देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसको हमने बना दिया सिग्मा। अब मालूम है ये सेकेंड बॉन्ड सिग्मा तो बनाएगा नहीं, इसका मतलब इसको सिग्मा बनाने के लिए दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास जाना पड़ेगा। ये देखिए ऑक्सीजन 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 है, 3 ऑक्सीजन अलग अलग मैंने लिए हैं। ये भी हो गया सिग्मा। इसके बाद यहां से ये भी हो गया सिग्मा। अब देखिए अब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 3 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहां लिखते हैं 1 2 3। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो अपोजिट स्पिन में ही होगा रिप्रेजेंट। जब प्लस हाफ माइनस हाफ होगा तो इसको यहाँ पे माइनस हाफ बना के जरूरत नहीं है, आपको मालूम है इनके ऊपर जो है ओवरलैपिंग हो रहा है। अब हमारे पास 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां से पहला पाई बॉन्ड, ये देखिए ये हो गया पाई बॉन्ड। तो ये देखिए ये d ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम हो गया d पाई p पाई। इसी तरह से अब ये सेकंड, ये देखिए ये सेकंड है, ये भी हो गया पाई। और ये थर्ड जो है ये हो गया पाई। तो जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, d ऑर्बिटल ऑफ जेनॉन एंड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको कहते हैं d पाई p पाई बॉन्ड, जो मैंने यहां पे बताया 3 पाई बाय d पाई p पाई। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि पिरामिडल भी हो गया और इसके अंदर काउंटिंग सिग्मा, 3 सिग्मा किससे हो गया, sp3-p से, और 3 पाई बॉन्ड हो गया d पाई p पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे d पाई p पाई हमने कैसे डिसाइड किया, आपको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आपने p ऑर्बिटल तो कोई छोड़ा ही नहीं, सारा का सारा इंटरमिक्स हो गया। तो अब जो भी बॉन्ड बनेगा वो d ऑर्बिटल की वजह से बनेगा, इसलिए हो गया ये d पाई p पाई बॉन्ड। अब याद कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन था sp2, तो वहां पे पहला जो पाई बॉन्ड है वो p पाई p पाई हो गया और उसके बाद जो है वो d पाई p पाई। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए सारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो d पाई p पाई बॉन्ड होंगे, जो मैंने यहाँ पे दिया है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो है पूरे XCO3 का जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए आप।